जीवन में आई बहुत सारी परेशानियों के लिए हम जब विद्वान ज्योतिषी जी के पास जाते हैं तो हमें वो कुछ उपाय बताते हैं। आज मैं कुछ उपायों की आपसे बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इन उपायों को करने के साथ साथ कहीं हम कुछ गलती करके दुर्भाग्य को तो नहीं आमंत्रित कर रहे। इसलिए मेरी आपसे इस बात की रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने जा रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि राहु बुध के लिए अक्सर हमें ज्योतिषी जी ये कहते हैं कि पक्षियों को दाना डालना चाहिए, कोई भी दाना हो। तो इसके लिए देखिए, बात ऐसी होती है कि ज़रूर ये बहुत अच्छा काम है कि आप दाना डालें, लेकिन एक बात का आपको ख्याल ये भी रखना चाहिए कि हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। जितने भी पशु पक्षी हैं, इन्हें कुदरत ने यानी नेचर ने खुद अपना खाना ढूंढने के लिए सक्षम बनाया होता है। अब हम जब इन्हें बहुत अधिक सा खाना डालने लग जाते हैं, तब ये पक्षी जो हैं अपना खाना नहीं ढूंढते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि आप कब खाना इनके लिए लेकर आओगे। तो एक प्रकार से हम इस प्रकृति का जो संतुलन है उसे बिगाड़ रहे हैं। और देखिए, प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ता ही है, साथ में आपने बहुत जगह पर नोटिस भी किया होगा कि सड़कों के किनारों में, चौराहों में बहुत ज़्यादा अनाज फैला हुआ होता है। अब यहाँ पर आपको हमेशा कबूतर ही मिलेंगे। कभी इस बारे में सोचिए कि सिर्फ कबूतर ही क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर कबूतरों का जमावड़ा लग जाता है वहाँ दूसरे पक्षी नहीं आते हैं। कौवे आ जाते हैं, बाकी और कोई पक्षी वहाँ नहीं आ पाता, ना वो उन्हें आने देते हैं। और जो कबूतर खाना खाने के बाद में बीट करते हैं, वो बीट जब सूख कर उसका पाउडर बनकर वो उड़ती है तो उससे बड़ी घातक बीमारियां भी होने का खतरा रहता है, जैसे अस्थमा। अब बात ऐसी है कि जब भी आपने दाना डालना है, एक सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से आप इनको दाना कहीं पर डाल कर आइए और ऐसे स्थान पर डाल के आएँ जहाँ पर नीचे धरती पर छोटे छोटे पक्षी आकर दाना चुगते हो। और बहुत थोड़ा डालना है, क्योंकि आप अगर एक चम्मच भर भी दाना डालते हैं तो उसका भी पुण्य आपको उतना ही मिलेगा जितना आप एक बोरा भर के डालते हैं। लेकिन जो पाप अर्जित कर रहे हैं उसके साथ में, वो पाप ये है कि आप नेचर के काम में दखल दे रहे हैं, यानी आप पर्यावरण का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। पक्षियों को बहुत थोड़ा खाना दीजिए, वो अपने आप ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शहरीकरण के कारण पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि पक्षियों के लिए आप स्थान स्थान पर पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। कोई मिट्टी के बर्तन मिलते हैं बाज़ार में, वो लेकर अगर पानी आप उसमें दिन में एक दो बारी जाकर डाल आएँ, या कुछ लोग और भी डालेंगे, तो कम से कम उन्हें जो हमारी प्रगति के कारण जो पानी की कमी महसूस हो रही है वो नहीं हो पाएगी। अब इसी तरह केतु के उपाय के लिए, राहु के उपाय के लिए हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। अब इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया गया है कि कुत्तों को खूब खिलाना चाहिए। अब देखिए, आपने घर में कोई भोजन किया, कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो नॉनवेज भी खाते होंगे, जो बचा हुआ भोजन है वो हम अपने गली के कुत्तों को डाल देते हैं। देखिए, उन्हें भूख लगी होती है, वो कुछ भी डालेंगे, आप वो खा लेंगे। लेकिन उसी भोजन में नमक भी होता है और मसाले भी पड़े होते हैं और वसा तो होती ही है। यदि ऐसा कुछ करना भी आप चाहते हो कि आपको डिस्पोजल के लिए कोई सही रास्ता नहीं मिलता, तो उन्हें एक बारी धो कर डालें। बहुत सारी ब्रेड खिलाना, प्रतिदिन दूध पिलाना, दिन में 3-4 बारी खाना देना, ये आप उन कुत्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 2 बारी खाना देना होता है और आपके घर में जो साधारण रोटी बनती है वो ही उनके लिए बहुत है। बहुत आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं तो कच्ची सब्जियां कुछ, जिसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप वो छोटी छोटी काट के थोड़ी सी उबाल के दे दें, या वैसे भी उन्हें दे दें, टमाटर दे दें, ये उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक उपाय में ऐसा भी बताया जाता है कि तंदूर की बनी हुई रोटी के ऊपर गुड़ रख के और वो उन्हें खिलाया जाए। देखिए, मीठा कुत्तों को किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए, उनसे उनको कुछ ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं कि फिर वही कुत्ता जिसकी आप सेवा कर रहे थे या जिसे आप खिला पिला रहे थे, वो आपको किसी दिन काट भी सकता है। क्योंकि स्ट्रे डॉग हैं, आपके शहर में हैं, तो इन्हें खुद का खाना नहीं मिल पाता है।
तो इनके लिए आप जो भी दें सोच समझ के दें। और जो ये ब्रेड और दूसरी चीज़ें आप देते हैं, जैसे बिस्किट्स खिलाते हैं, उसमें भी मीठा होता है, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, और ये इनके लिए बहुत अधिक घातक होते हैं। अब ऐसे ही एक उपाय दिया जाता है शुक्र के लिए और बुध के लिए कि आप गाय को हरी सब्जी खिलाएं या कुछ चारा डालें। अब ये इतना उत्तम उपाय है कि मैंने इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देखे हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों पर जो गौशाला में जाकर केवल चारा देकर आते हैं। बुधवार के दिन में शहरों में पालक मिलनी मुश्किल हो जाती है, इतनी लोग सड़कों पे पालक बिछा देते हैं और वो गाड़ियों के नीचे आ रही होती हैं, गायों के पेट भर चुके होते हैं, और बाकी दिन चूँकि वो कुछ नहीं उन्हें डालते, गायें जाके फिर वो कूड़ा खाती हैं और शाम को उनका दूध जो है वो विक्रय हो जाता है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो केवल एक दिन के हिसाब से आप ये उपाय मत कीजिए। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कोई उपाय करना है, तो ढूंढिए कोई ऐसी गौशाला जिसमें आप जितनी बारी ज़्यादा जा सकें वो अच्छा है, और वहाँ पर चारा ही लेकर उन्हें डालकर आया करें। बाकी इधर उधर की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। देखिए, सभी चीज़ों के पीछे अगर आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, हम पर्यावरण के साथ में खेल जाते हैं। और देखिए, इस यूनिवर्स से, इस नेचर से हम बार बार इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख समृद्धि दे, और हम उसी के काम में टांग अड़ा देते हैं। और यही होता है जब हम बंदरों को जाकर चने खिलाते हैं और केले खिलाते हैं। देखिए, सड़कों पर आ जाते हैं वो, जहाँ पर घने जंगल होते हैं या बहुत वृक्ष होते हैं, वहाँ पर बंदर पनप जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं। अब ये जो बंदर हैं, ये स्वतः ही अपना खाना ढूंढ लेते हैं, इन्हें पता है कि हमने क्या खाना है। जब आप मंगलवार वाले दिन या रविवार वाले दिन जाकर बहुत सारा गुड़ और बहुत सारे चने ले जाते हैं और जाकर इनको खिलाते हैं, तब ये बंदर प्रयास बंद कर देते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। और फिर ये बंदर बाकी दिनों में घनी आबादी की तरफ आने के प्रयास करते हैं और आके नुकसान भी बहुत कुछ कर जाते हैं। वैसे तो बंदर जो घनी आबादियों में आने लग गए हैं, ये हमारी ही गलती है कि हम शहरीकरण इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि पेड़ तो कट रहे हैं मगर पेड़ लग नहीं रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा उपकार, ऐसा कुछ करना है, बहुत थोड़ा सा एक आध केला रखाइए वहाँ पर जाके, थोड़े से चने गुड़ ज़रूर रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस स्थान पर कुछ पेड़ उगाइए, कहीं पर भी उगाइए। और एक ही नहीं, आपका ये एक आदत में शामिल हो जाना चाहिए कि आप पेड़ों का रोपण करते रहें। और देखिए, जब भी आप पेड़ों का रोपण करेंगे, उससे मिलने वाला जो आपको नेचर की तरफ से आशीर्वाद है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सारे ग्रह ठीक होते हैं, इस पर मैं आपको वीडियो बाद में दूंगा। अब आखिर में मैं एक और बताना चाहता हूँ कि शनि के लिए, राहु के लिए, शुक्र के लिए एक उपाय बहुत प्रचलित है, और वो ये है कि चींटियों को आटा, चीनी और तिल डालना। ये बहुत उत्तम उपाय है। लेकिन कभी आप ये बात को सोचिए कि चींटियां जो हैं वो किस कार्य में लगी रहती हैं। वो हमेशा अपने भोजन की तलाश कर रही होती हैं। नेचर ने उन्हें ऐसे बनाया, इस ईश्वर ने उन्हें ऐसे बनाया कि वो निरंतर कर्म करती रहती हैं, अपने भोजन को ढूंढती रहती हैं। अब हम क्या करते हैं कि पेड़ के तने के नीचे बहुत सारा आटा, बहुत सारी चीनी, बहुत सारे तिल मिलाकर डाल देते हैं। अब हम जो इसमें पाप कमा रहे हैं वो ये कमा रहे हैं कि चींटियां तो आकर वो खाएंगी ही, फिर वहीं घर बनाएंगी ही, और धीरे धीरे पेड़ की जड़ें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। और जब तेज़ हवा चलती है तो ऐसे वृक्ष अक्सर गिर जाया करते हैं, और मैंने बहुत देखे हैं और मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया भी है। कोशिश कीजिए कि एक चम्मच या एक दो चुटकी भर ही आप चीनी या तिल या ये मिलाकर डाल के आ जाया करें। आटे के पीछे कोई बहुत लंबा चौड़े कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं आती है कि आटा ही डालना चाहिए, पर यदि आपको किसी ने इस बारे में रिकमेंड करा तो चुटकी भर आटा ही डालिए। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी धरती को आप सफ़ेद रंग दें, लोगों के पाँव आते हैं। और कोशिश कीजिए ऐसे स्थान पे करके आइए जो थोड़ा सा निर्जन स्थान हो या जहाँ आसपास पेड़ हों। किसी पेड़ के नीचे भी कहा हुआ है यदि आपको किसी ने, तो ज़रूरी नहीं है कि जड़ के पास करें, उसकी छाया में किसी भी स्थान पर कर दीजिए, वो भी उत्तम रहेगा। लेकिन बहुत थोड़ा डालिए, क्योंकि चींटियां श्रमिक हैं, उन्हें श्रम कर देने दीजिए। श्रम के बीच में आप रोड़ा मत अटकाइए। यदि आप इस प्रकार का कोई भी उपाय करते हैं तो मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिए कि इस उपाय का आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको कुछ
मैसेज दे पाई है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसमें आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें उसके बारे में कमेंट्स करेंगे। क्या मैं इस प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको देता रहूँ, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।